हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से यूरोपियन वेब स्टडी में। तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आपको पता है कि इस साल 2 दिन रक्षाबंधन हो चुका है, लेकिन मेन जो है 11 तारीख को ही था, जो कि आप सभी के समक्ष है। तो सभी को, जितने मेरे भाई-बहन हैं, उन सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। और क्लास को कवर करते रहेंगे। यहाँ पे ये हमारा क्लास नंबर 8 हो गया और ये आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो भी होते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस था, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे इस वीडियो के बाद में। आपको मैं सारा वीडियो को एक साथ कलेक्ट करके भी मैं दे दूंगा और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप सभी को कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दीजिए एक बार। और चैनल पर नए नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही क्लास को आप रोजाना देखते रहें। किसी प्रकार का मन में सवाल उठा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देने का पूरा प्रयास करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा कुवैत का। क्या हो जाएगा? कुवैत का क्वेश्चन है। अगला है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने में मनाया जाता है, लेकिन 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 किस डेट को? तो आपको पता है कि 26 तारीख को इस दिन अंगीकृत किया गया था संविधान को भारत का। अगला है, निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिखरा योजना शुरू किया? देखिए यहाँ पे निर्मला सीतारामन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर तेजस्विनी एवं हौसला योजना, साथ ही शिखर एवं शिकारा योजना को भी शुरुआत किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यह जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये एक प्रकार क्या कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है और यहाँ से ये क्वेश्चन निकल के आ जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अपनाया गया था कब? ये चीज़ आपसे अलग पूछेगा। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हॉन का 90 वर्ष की उम्र में क्या हो जाएगा? निधन हो गया। तो आपका दक्षिण कोरिया बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया? किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया? तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिमला। लीजिए अगला प्रश्न लगेगा फिर से कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो डार्ट मिशन शुरू किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। अगला, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? किसे? सूडान में। तो आपका बीएस मुबारक बिल्कुल सही हो जाता है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं कि किस देश द्वारा 13वें असम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला, सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार पर वर्ष में बदलाव है, तो नया आधार वर्ष बताइए। तो नया आधार वर्ष बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2016। अगला बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो 714 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा बार। कितना बार? तीसरा बार। कौन जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जीता है कौन सा टीम? तो आपको तमिलनाडु टीम। किस खेल से? तो क्रिकेट खेल से है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की गई है? तो भाई साहब हमारा आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 के IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला? तो 716 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम आपका ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट क्या हो जाएगा? वोमेन नाउ हो जाएगा। ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वोमेन नाउ हमारा आंसर सही हो जाता है। अगला है कि शहर के पतालपनी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन पंड्या व्हील कर दिया गया है। तो भाई साहब मेरे, कभी भी कुछ भी नाम बदला जा सकता है, तो इंदौर याद रखिएगा, नाम भी याद रखिए, टांड्या भील कर दिया गया, आइकन टांड्या भील, यानी कि ट्राइबल आइकन टांड्या भील। ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO को कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा जियो एलाड्रिस। ठीक है। चलिए
अगला बात कर लेते हैं, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा एस के सोहन राय, एस के सोहन राय, एस के सोहन राय। आइए, भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित शुरू किया गया? दोस्ती, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मालदीव और श्रीलंका के बीच में। किसके? मालदीव और श्रीलंका के बीच में। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? नवंबर महीने किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 तारीख को। अगला बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है कि हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किस से इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? तो हमारा प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? प्रश्न का आंसर हो जाता है प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट अगला नंबर रहेगा कि जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो भाई साहब आपका इंदौर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो आप कहिएगा डेविड टैलेंट, डेविड टैलेंट आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने डिजिटल रैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक आइकन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ICICI बैंक हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन कल ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है, तो आपको 19 नवंबर कर देना है। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया है? इंक्यूबेटर किस शहर ने लॉन्च किया है? तो आपको गुरुग्राम याद रखिए, इंक्यूबेटर गुरुग्राम, इंक्यूबेटर गुरुग्राम। अगला है, किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पंडित चेरी को अप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पोनलेट के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो भारतीय रेल द्वारा, तो भारत का गौरव याद रखिए, भारत गौरव। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को जयंती मनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा 19 नवंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? दोनों ए और बी। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो। लीजिए, अगला है, किस देश में रानी गैदुनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो बंधु यहाँ पे मणिपुर हमारा सही रहता है। नेक्स्ट है कि 2021 के व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा 82वां। ठीक है, हाँ बहुत सुंदर। आइए अगले प्रश्न करते हैं यहाँ पे कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? 2021 ATP फाइनल जीता, तो आपका अलेक्जेंडर जेवेराव, अलेक्जेंडर जेवेराव। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? तो 36 का आंसर क्या हो जाता है? 736 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल। याद रखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है उत्तराखंड। चलिए, नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022 के मूडीज के अनुसार भारत की GDP किस विकास दर के भविष्यवाणी क्या किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है आपका 9.3%। अगला क्वेश्चन पे सवाल कीजिएगा एक बार फिर से, आपदा प्रबंधक पर 5वीं विश्व कांग्रेस और WCDM किस शहर में आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर निकल के रहता है दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा कि हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी गई है? तो हमारा आंसर हो जाता है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA के नाम किनके नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पे आंसर निकल के आ जाता है आपका मनोहर पारिकर के नाम पे, मनोहर पारिकर के नाम पर है। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के
पोचपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो 42 का आंसर क्या हो जाता है? तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, लेखिका थी कौन? मन्नू भंडारी, जिनका क्या तो 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा है? यानी कि उन दोनों के क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा? कित्तूर कर्नाटक। क्या हुआ है? कित्तूर कर्नाटक। अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अमेरिका सीनेट राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई? अमेरिका सीनेट की राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण, आंसर हो जाएगा राहुल गुप्ता। क्या हो जाएगा? राहुल गुप्ता। अगला, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पूरे प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को। प्रेस दिवस 16 नवंबर को। लीजिए अगला प्रश्न करने का प्रयास कीजिएगा फिर से कि हाल ही में ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है? आदमी क्या कहता है? एलन मस्क, और देश कहेगा तो हमारा निकल कर आ जाता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा हमारा कि हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? तो आपका आंसर निकल के आ जाता है रानी कमलापति। रानी कमलापति। अगला बात कर ले क्वेश्चन की। तो बीसीसीआई के ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए का अगला प्रमुख चुना है? तो अगला प्रमुख किसे चुना है? तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाता है? आंसर निकल के आ जाता है प्रमुख वाले, तो BBS लक्ष्मण। नेक्स्ट रहेगा कि 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो आपका आंसर क्या निकल जाता है? ऑस्ट्रेलिया हमारा सही हो जाता है। प्रश्न देखिएगा अगला कि अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किस सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 गेंद में 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अब हमारा प्रश्न आपके बोर्ड पे राशिद खान हो जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, लेकिन जन्म दिवस मनाया जाता है किसने रखा था? यह किसके दिवस पर नाम रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह भी प्रश्न आपके बोर्ड पे, 14 नवंबर। लीजिए अगला प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न कर रहा है हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा PC मोदी। नेक्स्ट है, गोल्डन मैन सेक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमानित GDP विकास दर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाता है? आंसर निकल कर आ जाता है 9.1%। अगला पूछा जाए कि कौन से देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो बंधु यहाँ पे आंसर कीजिएगा, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सूडान हो जाता है। अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सूडान के। अगला पूछेगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्यनारायण प्रधान। अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं शतरंज खिलाड़ी के रूप में? तो हमारा प्रश्न का आंसर निकल के आ जाता है मित्राबा गुआ। मित्राबा गुआ हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कर हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD क्लार्क का 55 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? निधन हो गया। तो यह राष्ट्रपति रह चुके हैं FWD क्लार्क। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दक्षिण अफ्रीका के। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन करा प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो निमोनिया दिवस हमारा 12 तारीख को मनाया जाता है। वही कहेगा हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो बंधु यहाँ पे 18वां स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? साइबर तहसील बनाने की घोषणा की, तो मध्य प्रदेश हमारा सही हो जाता है। प्रश्न अगला पूछेगा आपसे
कि हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 उम्र के निधन हो गया है? तो हमारा आंसर हो जाता है मलयालम। अगला बात कर ले अगले प्रश्न की, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो हमारा आंसर हो जाता है अमेरिका। नेक्स्ट, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर किस तारीख को रख दिया गया है? तो यहाँ पे 18 जुलाई को तमिलनाडु अब क्या हो जाएगा अपना मनाएगा स्थापना दिवस, पहले 1 नवंबर को था। अगला बात कर लेते हैं कि कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के वर्ड ऑफ द ईयर बना है? वर्ड ऑफ द ईयर यानी कि इन्हीं में से कौन सा क्या एक वर्ड है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो वैक्स क्या हो जाएगा, वैक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन सदुदयान लॉन्च किया गया? सदुदयान, तो हमारा आंसर होता है चेन्नई। नेक्स्ट, हाल ही में अफगान खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो भाई हमारे 31 बच्चे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया? तो प्रथम स्थान हमारा कर्नाटक, हमारा सही हो जाता है। वही अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? लॉरा डेनलानी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से चुना गया है? तो अक्टूबर की बात की जाती है, वो भी 2021 की बात की जा रही है। आप कहिएगा आसिफ अली, क्या हो जाएगा? आसिफ अली। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के एक नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, आंसर कीजिएगा आर हरि कुमार, आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्ट के प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो भाई मेरे गुजरात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा, आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, असम की गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया है? तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाता है? हमारा 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। क्या हो जाएगा? बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाता है हमारा वेला। नेक्स्ट है कि कौन यूएई के भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है? संजय सुधीर। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो बहुत ही कम एज में ही इनका निधन हो गया। कन्नड़, क्या हो जाएगा? कन्नड़ अभिनेता थे। नेक्स्ट हमारा पूछेगा आप सभी को, कौन अंतरिक्ष स्पेसवाहक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वांग यापिंग, वांग यापिंग। अगला, भारत की किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो क्या हो जाता है? आंसर हमारा 7 नवंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो किसका बुकर पुरस्कार किसने जीता? डेमन गलगुट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी को बोर्ड पे हमारा लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा शीलवर्धन सिंह, शीलवर्धन सिंह। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस आपको मौलिक अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? श्रमिक मित्र योजना, तो दिल्ली हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है, संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है 71 है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हाल ही में कौन पीटीसी इंडिया के नए सीएमडी बने हैं? तो सीएमडी बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाता है? राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट का नया हेड कोच बनाया है? तो हेड कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को बनाया गया है।
अगला प्रश्न रहेगा, जारी हरून इंडिया वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़ा दानवीर बने हैं? तो कौन सबसे बड़ा दानवीर? तो अजीम प्रेम जी। वही क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में राज्य सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीजा देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर निकल जाता है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्कलेस बैंक के नए CEO बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाता है CS वेंकट कृष्णन। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध व्यक्ति तो यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कौन थे? तो यहाँ पे एक प्रकार के अभिनेता थे। नेक्स्ट पूछेगा आप सभी के बोर्ड पे कि प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? तो बंधु यहाँ पे आंसर करने का प्रयास कीजिएगा 1 नवंबर को। वही क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाता है अशोक भूषण। कौन हो जाएगा? अशोक भूषण। लीजिए अगला प्रश्न करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा BOB फाइनेंस सॉल्यूशंस लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियर वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो आपका आंसर हो जाएगा NPCI। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के किस देश में आयोजित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन की ओर के, निम्न से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को पलेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर निकल कर आ जाएगा राहुल द्रविड़ को। और वही क्वेश्चन पूछेगा विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आइएगा 8 नवंबर को। लीजिए अगला प्रश्न पर आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कर हमारा हाल ही में अयोध्या के एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मनाने का? तो कितना दीप है? 94, 15, 51। 94, 15, 51 याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया था? तो आपका आंसर हो जाता है नागपुर के अंदर। वही प्रश्न पूछेगा हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मुक्त शिक्षा योजना घोषणा किया है? तो हमारा आंसर हो जाता है हरियाणा और B नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हमने कलेक्ट कर दिए हैं। अभी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।